अगर आपकी शुगर बार-बार बढ़ जाती है, दवाएँ लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आती है, तो हो सकता है कि असली समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। और हैरानी की बात यह है कि कुछ साधारण फूड और हर्ब सिर्फ 30 दिन में इसे कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ी हुई शुगर आज बहुत आम समस्या बन चुकी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या सिर्फ ज़्यादा शुगर खाने से होती है, लेकिन असली कारण कई बार कुछ और होता है। हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होती हैं। इन सेल्स के ऊपर छोटे-छोटे दरवाजे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें इंसुलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। जब इंसुलिन इन रिसेप्टर्स से जुड़ती है, तब यह खून में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करती है, ताकि शरीर उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर ठीक से काम नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता और खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि कुछ प्राकृतिक फूड और हर्ब ऐसे हैं जो शरीर में इंसुलिन की कार्य क्षमता को बेहतर बनाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। एक्सरसाइज करते हैं और कई तरह की सावधानियां भी रखते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार शुगर कंट्रोल में नहीं आती और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं हो पाता। आज मैं आपको 5 ऐसे फूड और हर्ब्स बताने वाला हूं जो इस समस्या से बाहर निकलने में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पहला आइटम है दारू हल्दी। इसे गट इंसुलिन रीसेट हर्ब भी कहा जाता है। यह आपके गट को हेल्दी बनाती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें एक खास तत्व पाया जाता है जिसे बर्बरीन कहा जाता है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि बर्बरीन ब्लड शुगर को कम करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में मदद करता है। यह HOMAIR टेस्ट को भी बेहतर करने में मदद करता है, जो यह बताता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। कैसे इस्तेमाल करें? आधा चम्मच दारू हल्दी पाउडर को रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ लें। दूसरा फूड है कलौंजी। इसे इंसुलिन एक्टिवेटर भी कहा जाता है। इसमें थाइमोकिनोन नाम का तत्व पाया जाता है, जो शरीर में सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करता है। यह शरीर में सूजन कम करके इंसुलिन रिएक्टिव करता है, जिससे शुगर कंट्रोल होने लगती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सुबह खाली पेट चौथाई से आधा चम्मच कलौंजी हल्के गुनगुने पानी के साथ लें, या फिर इसका पाउडर बनाकर दाल या सब्जी पर डालकर भी खाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा फूड है मोरिंगा। इसे शुगर स्पाइक ब्लॉकर भी कहा जाता है। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन। इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे खाने के बाद शुगर अचानक से नहीं बढ़ती है। कैसे इस्तेमाल करें? आधे से 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर दिन में 1 या 2 बार खाने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ लें, या इसकी ताज़ी पत्तियां भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, चौथा फूड है आंवला। इसे इंसुलिन रिसेप्टर पॉलिसर भी कहा जाता है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। कैसे इस्तेमाल करें? रोज एक ताज़ा आंवला खाएं, या 20 से 25 ml आंवला जूस एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं। दोस्तों, पांचवा फूड है स्प्राउटेड मेथी के बीज या अंकुरित मेथी के बीज। यह कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती। इसमें मौजूद 4 हाइड्रोक्सी सॉल्यूशन इंसुलिन के काम को बेहतर बनाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में मदद करता है। 10 ग्राम मेथी के बीज रात में पानी में भिगो दें। सुबह पानी भी पी लें और बीज भी खा लें, या उसे स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दालचीनी भी अपनी डाइट में शामिल करें। दालचीनी की चाय पीने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आप इन 5 फूड्स को लगातार 30 दिनों तक अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आपको इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अगर आप सच में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, तो इन टिप्स को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें और नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज लगभग 90% लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या से जूझ रहे हैं।